आप सभी का रैंकअप ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग पीएनसी का बेसिक प्रॉपर्टी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चंस में देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है। क्वेश्चंस हमारे पास है N2C8 रेशियो N-2 P4 इक्वल टू 57 रेशियो 16 और फाइंड करना है आपको N की वैल्यू। तो साथियों इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको फॉर प्रॉपर्टी की यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा जो एनसीआर को आप लोग क्या लिखते हो। तो हम ये जानते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और फॉर्म दिख रहा है n p r। p का मतलब परमुटेशन होता है और c का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो परमुटेशन की जो बात होते हैं इसको हम जब क्या लिखते हैं तो n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी प्रॉपर्टी का यूज किया करना है मुझे यहाँ से। और इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है तो n की जो वैल्यू दिखाई पड़ रहा है ना उस वैल्यू को मुझे n की वैल्यू को फाइंड करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। n+2 C8 रेशियो n-2 P4 इक्वल टू 57 रेशियो 16। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इस वाले टर्म में हम कॉम्बिनेशन वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये मुझे कहता है n वाले को n फैक्टोरियल लिखो, यानी n प्लस जो 2 है उसे मुझे लिखना है n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को r फैक्टोरियल होगा और यहाँ पे n माइनस आर है तो यहाँ तो टोटल आपका n+2 है तो n+2 माइनस आर, आर के पोजीशन पर 8 लिखा हुआ है और बाहर में हम फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे। रेशियो अब यहाँ पे NPR इसको मैं पढ़ेंगे, यानी हम मेरे पास जो यहाँ पे n है वो क्या है n-2 है। तो n-2 है तो मुझे यहाँ लिखना होगा n-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। तो n-2 माइनस आर, तो आर के पोजीशन पर यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देता हूँ। इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रखता हूँ रेशियो वाली टर्म को। ठीक है, देखो बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे, कोई ज़्यादा स्मार्ट नहीं इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये फैक्टर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो n+2 डिवाइड फैक्टोरियल में इसको रखता हूँ। अभी इस बॉक्स को मैं ओपन करके देखता हूँ इसके अंदर में क्या है, तो वो है n-6 फैक्टोरियल मिलेगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैं रेशियो को मतलब वो ओपन करता हूँ। जब मैं रेशियो को ओपन करूंगा तो सबसे नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे n-6 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 57 अपॉन 16। ओके, अब आप देख पाओगे जो n-6 फैक्टोरियल और n-6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचता है टोटल टर्म यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 8 फैक्टोरियल है। अभी मैं इसको रखता हूँ यहाँ, फिर मैं इसको LHS साइड लेके चले जाऊंगा इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 16। आगे देखोगे तो आपको दिखेगा, इसको तो आप इस साइड लेके जा सकते हो, नो डॉट 8 फैक्टोरियल इंटू 57 बाय 16। ठीक है, LHS में देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको रीड करना है फैक्टोरियल को कैसे तोड़ना है। तो जो फैक्टोरियल फॉर्म बड़ा होते हैं हम उसी को ओपन करते हैं, यानी जो फैक्टोरियल बड़ा होगा मैं उसी को ओपन करूंगा। जब मैं मुझे दिखता है ये n+2 और n-2 यानी n-2 से n+2 बड़ा है तो मुझे इसी को ओपन करना होगा। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे मिलता है n+2 n+1, इसके बाद मुझे मिलेगा n, फिर मिलेगा n-1 और उसके आगे मिलेगा n-2 फैक्टोरियल। रेड वाले को ध्यान से देखोगे, अब नीचे में मेरा n-2 फैक्टोरियल, ये दोनों इक्वल हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा कैंसल आउट कर दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल दिखता है, मैं इस तरह ले आता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ n+2 n+1
n माइनस वन। ठीक, इस 8 फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और साथ में 157 को करता हूं, ये किसी के भी फैक्टर में नहीं है, तो 16। तो 16 को मैं ध्यान से देखता हूं तो ये 8 2 जा और 2 से 2 भी कट गया। ठीक है, अब इधर देख लो n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 57। इसके बाद आप सोचोगे इसका मुझे फैक्टर करना है यानी तोड़ना है, मतलब एक्सपेंड करना है, तो आप उलझ जाओगे। मुझे यहाँ पर इंटीजर फैक्टर को दिमाग में रखना है। मैं किसी भी इंटीजर फैक्टर को कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं इधर वाले टर्म को सॉल्व करता हूँ। देखो 57 को अगर आप ओपन करते हो तो फैक्टर ढूंढते हो तो 3 इंटू 19 दिखेगा। अब इधर आपका 20 नहीं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये दोनों आपके 57 का ही था और बाकी के ये तो मैंने यहाँ से जैसे था मैंने वैसे ही लिखा। देखो अब इसमें आपको क्या करना है ना, तो एक टर्म तो आपको 19 दिखेगा, बाकी टर्म को यानी ये देखिए इधर का जो टर्म है वो कंजिक्यूटिव टर्म यानी लगातार आने वाले टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो मुझे ऐसे ही फैक्टर बनाना है इस साइड यानी RHS में बनाना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, अगर इस 7 को मैं देखो रेड पेन से मैं कर देता हूँ, अगर मैं 7 को 3 से दूं तो क्या कहोगे सर ये 21 हो गया। अगर मैं इसको 4 को 5 के साथ दे दूं तो 20 हो जाएगा। अगर मैं 6 को 3 के साथ दे दूं तो आप कहोगे ये 18 हो जाएगा। इस 6 को मुझे इस 3 के साथ देना होगा और यहाँ आपका 19 मिला। अगर इसको सीक्वेंस के फॉर्म पर इधर लाके रखोगे तो आपको दिखेगा, अगर हम सीक्वेंस में इसको सजाएं तो n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n और n माइनस 1, इसको भी मुझे सीक्वेंस में लिखना हो। मैक्सिमम है उससे छोटा है फिर उससे छोटा है फिर इससे छोटा है, तो यहाँ जो मैक्सिमम है वो 21 इंटू 20 इंटू 19 और 19 इंटू 18। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किसी भी एक टर्म को आप ले सकते हो, ये टर्म इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मतलब आप जहां से मर्जी है जिस टर्म को आपस में इक्वेट करना है या कंपेयर करना है, लिख देता हूं मैं कंपेयरिंग, जिसको लेना, मगर मैं फर्स्ट वाले को ले लूं 21 तो यहां से भी n का वैल्यू 19 ही दिखेगा। आप अगर इस सेकेंड वाले को करोगे तो वहां से भी n की वैल्यू 19 ही आएगा। लास्ट वाले को कंपेयर करोगे तो भी वहां से n की वैल्यू 19 ही आएगा। अगर सपोज करो आपका अगर 19 की जगह पे 20 आ गया या फिर 18 आ गया तो कहीं ना कहीं आप उसको गलत इंटीजर फैक्टर के फॉर्म में सजाए हुए हैं। तो कृपया उस इंटीजर फैक्टर को आप अच्छे से पहले चेक करें, पहले कन्फर्म हो जाए, इसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इस टाइप के अगर आप इंटीजर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। ठीक है साथियों, अगर जिन साथियों को डाउट लगता है या फिर समझने में परेशानी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर लेक्चर बनाकर आपके सामने उपस्थित करूँगा। ठीक है साथियों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगा। जय हिंद, जय भारत।